Hello my dear student and welcome back to my YouTube channel. Let's discuss. Dear student, today we are going to discuss class 10 subject English and worksheet number 24, and this worksheet for 2nd of September 2021. So dear student, let us analyze the poem Fire and Ice by Robert Frost. The poem uses symbolisms which you learnt in the previous worksheet, worksheet number 21. So symbolism is a literary device. What is symbolism? So symbolism is a literary device that uses symbols, be the very they word, people, marks, locations or abstract ideas to the represent the some things beyond the literal meanings. यानी सिम्बोलिज्म डियर स्टूडेंट जो होता है क्या होता है, एक लिटरेरी डिवाइस होता है, ठीक है। वो वर्ड है जो यूज होता है किसी मार्क्स के लिए, कोई लोकेशंस के लिए, कोई एब्स्ट्रैक्ट आइडिया जिसको एब्स्ट्रैक्ट जिसको हम देख नहीं पाते उस आइडिया को आप रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। समथिंग बियॉन्ड द लिटरल मीनिंग यानी उसके मीनिंग के अलावा, जैसे यहाँ पे जो है ना डियर स्टूडेंट, आप सभी को पता जो फायर एंड आइस है, तो फायर एंड आइस का दोनों का मीनिंग ही डिफरेंट है, ठीक है। तो फायर जो है ना, जैसे आइस है वो हेट्रेट का मीनिंग है, तो आइस का भी हेट्रेट नहीं होता है वैसे देखने से, राइट, बट इसका सिंबल है हेट्रेट मीनिंग। वेयर इज फायर का मीनिंग होता है डिज़ायर, फायर मीन्स आग होता है, आग का भी डिज़ायर नहीं होता। तो इसको जो है ना हम एक क्या है सिंबॉलिज्म मीनिंग के थ्रू हम इसे समझने का प्रयास कर रहे हैं, ठीक है। तो इसका मीनिंग डिफरेंट है, राइट। So the fire is the symbol of the desire and ice is the symbol of hatred. Choose the word from the box fire and ice symbolize. Note down with the given pictures. यानी इस वर्ड्स को चूज करना और इस पिक्चर्स को देख करके हमें क्या करना है, इसमें फिलअप करना है। तो मैंने फिलअप कर दिया, बट हमें इसे समझना है जो फायर और आइस। फायर मीन्स हमने भी समझा, फायर मीन्स हमारा क्या होता है डियर स्टूडेंट, फायर मीन्स हमारी डिज़ायर होती है, जो डिज़ायर की बातें होगी, और हेट्रेट मीन्स हमारी नफरत होती है, ठीक है। तो इसमें जो है ना डियर स्टूडेंट आइस में हम क्या करेंगे, फायर में हमारे डिज़ायर से रिगार्डिंग जो है ना, फायर स्टैंड फॉर द ग्रीड हमारी क्या है, डिज़ायर है। तो इसमें जो ग्रीड आप देख पा रहे हैं डियर स्टूडेंट, इस ग्रीड को आपको क्या करना है, यहाँ पे लिख लेना है, ठीक है। इसमें ग्रीड एवरेज मीन्स होता है क्या, लोभ है, तो ये भी हमारी क्या है, डिज़ायर है। एवरेज मीन्स क्या होता है, लोभ, जैसे हम जो है ना किसी चीज़ की पाने की इच्छा करते हैं, ठीक है। इंटॉलरेंस डिफरेंट है, बट लस्ट हमारी जो है ना क्या है कि हमारी जो है ना डियर स्टूडेंट डिज़ायर है, ठीक है। लस्ट हमारी डिज़ायर है, कन्फ्लिक्ट संघर्ष, हम जो कुछ पाना चाहते हैं जो है ना, ये सब हमारी डिज़ायर है। फ्यूरी मीन्स हमारी जो है ना, ये भी एक तरीके का डिज़ायर है, राइट। जबकि आइस हेट्रेट है, आइस हमारा स्टैंड फॉर हेट्रेट, जैसे क्रुएलिटी मीन्स आप सभी को निर्दयी पूर्वक जो है ना, हम कहते हैं ना किसी को जो है ना ज़बरदस्ती जो है ना, मतलब उसको मार वगैरह देना, ठीक है। एक जो है ना उसके अंदर जो है ना इमोशन लेस पीपल होता है वो। इंटॉलरेंस मीन्स होता है डियर स्टूडेंट जो टॉलरेट करने योग्य ना हो, जिसको टॉलरेट नहीं कर सकती, जिसको आप सहन नहीं कर सकते, राइट। रिजिडिटी काफ़ी स्ट्रांग होता है। कोल्डनेस यू नो द कोल्डनेस मतलब जो काफ़ी जो है ना कोल्ड होता है, ठंडा होता है, राइट। और इंडिफरेंस मीन्स होता है लैक ऑफ इंटरेस्ट, जिसके अंदर इंटरेस्ट ना हो। इंसेंसिटिविटी मीन्स होता है डियर स्टूडेंट जो इंसान जो है ना संवेदनशील ना हो, जिसके अंदर कोई इमोशन ना हो। एंड द हेट्रेट मीन्स नफरत, राइट। तो ये सारे वर्ड डियर स्टूडेंट इसमें से हमने ऑप्ट करके, ये आइस के सामने ये स्टैंड कर रहा है, और फायर के सामने ये स्टैंड कर रहा है, और आइस के सामने ये स्टैंड कर रहा है। तो आप इसे एक एक करके बेहतर तरीके से प्रॉपर वे में डियर स्टूडेंट लिख लीजिए, राइट। नाउ अब एसोनेंस क्या होता है डियर स्टूडेंट, एसोनेंस इज ए लिटरेरी डिवाइस इन विच द रिपीटेशंस ऑफ सिमिलर वॉवेल साउंड्स। यानी एसोनेंस एक लिटरेरी डिवाइस होता है जो कि सिमिलर वॉवेल साउंड का रिपीटेशन होता है, टेक प्लेस इन 2 और मोर वर्ड्स इन प्रॉक्सिमिटी, यानी 2 या 2 से अधिक वर्ड्स का, ठीक है, टू ईच अदर विद इन ए लाइन ऑफ पोएट्री और प्रोज, और लाइन ऑफ पोएट्री और प्रोज के अंदर, राइट। तो क्या होता है, रिपीटेशन ऑफ वॉवल साउंड होता है, वॉवल साउंड्स होता है, ठीक है, 2 और मोर वर्ड्स का जो है ना, ठीक है। तो लेट्स क्वेश्चन नंबर 2 है, विच ऑफ द गिवन एग्जाम्पल डज द नॉट शो एसोनेंस का एग्जाम्पल कौन सा नहीं है। तो आई होल्ड विद द दोज हु फेवर फायर, यानी ए का साउंड आ रहा है, ठीक है।
तो यहाँ पे भी फेवर और ए आ रहा आ रहा है और फायर और का आ रहा है, तो यहाँ जो है ना वॉवल साउंड आ रहा है, तो ये है तो एग्जाम्पल, ये है एग्जाम्पल। ट्राई एज आई माइट द काइट डिड नॉट फ्लाई, एज आई माइट द काइट डिड नॉट, ये भी है। गो स्लो ओवर द रोड, ये भी है, गो स्लो ओवर द रोड, तो यहाँ भी गो स्लो ओवर द रोड, ये भी है। बट आपका जो आंसर होगा ये सी नहीं होगा, लाइफ इज ए जर्नी, इसमें कोई एसोनेंस नहीं है, राइट। एंड थर्ड वन इज इन द पोएम्स फायर एंड आइस आर सोन्स टू हैव द पावर ऑफ द डिस्ट्रक्शंस, यानी फायर एंड आइस का पावर जो है ना डिस्ट्रक्शंस है। सिमिलर ह्यूमन्स विच लिटरेरी डिवाइस डू यू थिंक्स रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैज़ यूज, तो लिटरेरी डिवाइस जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट जो यूज किया डियर स्टूडेंट, इसमें कौन सा यूज़ किया है, तो ह्यूमन के लिए जो रॉबर्ट फ्रॉस्ट ने यूज किया है वो पर्सोनिफिकेशन होता है। पर्सोनिफिकेशन क्या होता है डियर स्टूडेंट, किसी चीज़ को कंपेयर कर देना, जैसे एक नॉन लिविंग थिंग्स को लिविंग थिंग्स के साथ हम कंपेयर करते हैं। फायर एंड आइस सोन इन द पोएट द डिस्ट्रक्शन, सिमिलर द ह्यूमन, यानी नॉन लिविंग के साथ हम क्या कर रहे हैं, ह्यूमन को कंपेयर कर रहे हैं, डेट इज पर्सोनिफिकेशन, राइट। तो आई होप डियर स्टूडेंट यू गॉट इट ईजिली। आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं इस वीडियो को लाइक करके, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करके, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके। ओके डियर स्टूडेंट, तो लेट्स सी इन नेक्स्ट वीडियो। बाय बाय, टेक केयर, हैव ए नाइस डे। एक बार देखा